जामिया मिल्लिया इस्लाम में वैसे स्टूडेंट जो खासकर 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जिस किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करने टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE, और उसके बाद ये जो टॉप पे लिंक आ रहा है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ से जैसे ही जब इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरह के एक आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद आपको आपके ही मोबाइल में एक एडमिशन का सेक्शन होगा, उसके जस्ट नीचे ये लिंक होगा। मतलब जामिया के चाहे वो UG कोर्स के अंदर जितने भी हो, PG हो, BTech हो, BArch हो, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा हो, या फिर CUT भी क्यों ना कहें, तो इन सब के फॉर्म अप्लाई होना आज से शुरू हो चुका है। आप इस लिंक पे जाएंगे और जाने के बाद कुछ इस तरीके का, मतलब पहले मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर्म कहाँ से फिल करना है। चाहे आप किसी भी कोर्स में फॉर्म अप्लाई, यहीं से ही आपके फॉर्म फिल होंगे। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना पड़ेगा जो नए स्टूडेंट है, और यहाँ से बेसिक डिटेल फिल करके स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप देख सकें कि फॉर्म कैसे फिल होता है। ये तो फिलहाल फॉर्म के बारे में बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन ये इसी लिंक से होगा। इसमें अगर आप हम अभी गए थे तो क्या क्या मांगा, देखिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये 5-6 चीज़ें पहला स्टेप में चाहिए होगा, और ये हर किसी के पास होगा। दूसरा स्टेप ये है, इसके बाद का स्टेप ये है कि आपके पास ईमेल है, जो ईमेल डाले हैं वही ईमेल पे एक लिंक जाता है, वेरिफिकेशन लिंक, उस पर क्लिक करके वेरीफाई करना होता है। मतलब आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा और वहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई, ब्लू कलर से उस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट फाइनली क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप में आपका डिटेल डालें, दूसरा स्टेप में आपका अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो गया। तो अब तक क्या ज़रूरत पड़ा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब इसके बाद और क्या ज़रूरत पड़ेगा, जो दूसरा स्टेप है, अब थर्ड स्टेप मानते हैं, तो थर्ड स्टेप में जो है आपका एप्लीकेंट डिटेल, यानी आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका कैटेगरी, ये सारी चीज़ें फिर से वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। मतलब एप्लीकेंट डिटेल में आपकी कैटेगरी हो गया, आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, समझिए आपका एड्रेस प्रूफ हो गया, और आप कहाँ से पढ़े हैं, स्कूल या कॉलेज का नाम आपसे बताना पड़ेगा, यही बेसिक चीज़ें, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, ये 3-4 चीज़ें आपको वहाँ पे मांगेगा। थर्ड स्टेप में पहला दूसरा स्टेप समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में आपका एड्रेस पूछा जाएगा, वहाँ पे एड्रेस बता देंगे, आप किस स्कूल से पढ़े वो बता देंगे, और आपकी कैटेगरी क्या है, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोलता है। चौथा स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या लगेंगे, आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, सिर्फ ये 2 चीज़ें लगेगा। इसके अलावा ना ही कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सर्टिफिकेट अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा एडमिशन के टाइम में कैटेगरी, तो फिलहाल आपके फ़ोटो और सिग्नेचर ज़रूरत पड़ेगा। इसके साथ ही आपका एक और डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ सकता है, अगर आप मान लीजिए इस बार 2024 में है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे आप रिजल्ट अवेटेड करके फॉर्म सबमिट कर देंगे। बट इनकेस अगर 2023 में पास आउट हुए हैं तो आपको अपना मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा, यानी कि जो 2023 में पास हुए हैं, जो 2022 में पास हुए हैं, उन स्टूडेंट को मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा। बट जो स्टूडेंट 2024 में पास होंगे इस बार, उनके पास तो अभी मार्कशीट है नहीं, उस केस में आपको रिजल्ट अवेटेड का एक आइकन होगा, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, और आपको मार्कशीट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपका फॉर्म भी सबमिट होगा। तो यानी कि अब जो तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं मार्कशीट है, पर किन लोगों के लिए है, जो 1 साल पहले पास हुए उन लोगों के लिए। अब इसके बाद आपके टेस्ट सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टेस्ट सेंटर, एंड उसके जस्ट बाद आपका प्रेफरेंस ऑर्डर। अब कुछ हर एक कोर्स में प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब ये है कि मान लिया आप जामिया के पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किए, तो जामिया पॉलिटिकल साइंस और BA प्रोग्राम एक ही पेपर होता है, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस ये होगा कि या तो पॉलिटिकल को फर्स्ट पे रखिए, या BA प्रोग्राम को, आपके ऊपर है, चॉइस आपके होंगे। ऐसे ही BB BCom में भी होगा। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट तो सिर्फ 2 ही चीज़ें ज़रूरत पड़ा, आपका नाम और आपका फादर्स नेम। अच्छा, यहाँ पे इस बार आधार नंबर भी चाहिए होगा, मतलब आधार नंबर जो है वो भी इस बार मांग रहे हैं। मार्कशीट में जब आप अपलोड कर रहे होंगे उस टाइम कई लोग एक डाउट्स ये आ रहा है कि मार्कशीट में हमें सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट मार्कशीट अपलोड करेगा तो वहाँ पे सीरियल नंबर या मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो आप अपने मार्कशीट के राइट साइड पर अगर देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसी सर्टिफिकेट नंबर को टाइप कर देंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो हालांकि फॉर्म फिल करने का वीडियो मैंने बना दिया, उसको देख लीजिएगा। तो बेसिकली यही 2-4 डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, मतलब आपका एड्रेस, आपका फैमिली डिटेल कर लीजिए, मतलब मदर नेम, फादर्स नेम, ये, इसके अलावा आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। मार्कशीट हो गया अगर है, पास आउट है तो। आप थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक बात कर ले रहे हैं फिर से। देखिए, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, डिप्लोमा के अंदर जो अप्लाई कर रहे हैं, उनका 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा, और वही या तो सर्टिफिकेट कोर्स हो
या एडवांस डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब में 10th की मार्कशीट का डिटेल चाहिए होगा या 10th तक का डिटेल चाहिए होगा। पर जो स्टूडेंट यूजी कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनको 12th का डिटेल बताना पड़ेगा। अगर पास आउट हो चुके हैं तो मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा, नहीं पास आउट हुए तो 12th का डिटेल, मतलब ये कि आप किस बोर्ड से हैं, आपने कहाँ तक पढ़ा है और आपके कितने अगर रिजल्ट आ गए तो परसेंटाइल बताना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने स्कूल नाम बता देंगे। और अगर कोई स्टूडेंट पीजी में अप्लाई कर रहे हैं, पीजी कोर्स में यानी मास्टर्स के कोर्स में, तो मास्टर्स कोर्स में कई स्टूडेंट का सवाल तो ये है कि अभी मेरे पास मार्कशीट है नहीं, तो हम अप्लाई कैसे करें। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपसे पूछेगा किस कॉलेज या स्कूल से पढ़ रहे हैं वो पूछेगा, और दूसरा आपका रिजल्ट आया है ही नहीं तो आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, क्योंकि मार्कशीट वगैरह की ज़रूरत जो है एडमिशन के टाइम में पड़ता है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा हम सीयूटी वाले स्टूडेंट की बात कर लें। जो स्टूडेंट सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया में, जेईई मेन के थ्रू बीटेक में एडमिशन मिलेगा, और बीडीएस के थ्रू आपको नीट के थ्रू बीडीएस में एडमिशन मिलेगा। तो इन तीनों स्टूडेंट को फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा जामिया में। तो जामिया में जब ये तीनों स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सीयूटी वाले का एप्लीकेशन नंबर ज़रूरत पड़ेगा। जामिया में जब फॉर्म फिल करेंगे तो सीयूटी का एप्लीकेशन हम वीडियो बना देंगे, कैसे फॉर्म, जैसे बीटेक का सेपरेट वीडियो बना देंगे, सीयूटी वालों का सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि आपके सारे डॉट्स वहाँ क्लियर हो जाए। तो आपका एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब जामिया का फॉर्म तो फिल करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी देना पड़ेगा। जेईई मेन वालों को जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, बीडीएस वालों को नीट का एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपके फॉर्म सबमिट होंगे और उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा ये भी है कि आप अगर चाहें तो जामिया के 2 से 3 फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और हाँ, हर एक फॉर्म को फिल करने का अलग अलग चार्जेस पे करना पड़ेगा, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 से 3 या 4 फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द जो है सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक इस यूट्यूब पर आपको पढ़ा दीजिएगा, बता दीजिएगा, चाहे वो आपके बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में काम आएंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।